चौधरी जी, आपसे मेरा अगला सवाल कि राहुल गांधी पूछते ईसी से, इलेक्शन कमिश्नर से, जवाब देवेंद्र फडणवीस क्यों देते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों देते, बीजेपी के सरगना क्यों देते हैं? अफाक भाई, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। सरकार क्या है? सरकार संस्था चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या जो उसमें कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, सब पेरोल पे होते हैं। पेरोल कहां से आता है? पेरोल का पैसा कहां से आता है? वो हम टैक्स पेयर का ही पैसा होता है जिसके द्वारा संचालित की जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो संध्या के घेरे में है तो समझ जाइए पूरा लोकतंत्र एक सवालिया निशान। लोकतंत्र रहा कहाँ? नहीं चौधरी जी, रहा कहाँ जबकि मोदी जी ने, अगर इसी को चुनता कौन है? इसी को चुनने का प्रावधान ये था कि एक अपोजिट पार्टी होगा, एक सत्ता दल होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। हाँ। जब इन्होंने जज को ही निकाल दिया, अब उसमें कौन अपोजिट वालों की बात सुनेगा? इसी का चयन वही करेगा जिसके हाथ में पट्टी। अफाक भाई, मैं आगे आपको सवाल पे ला रहा हूँ। जो सवाल था राहुल जी का, हमारे नेता विपक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी का जो सवाल था, वो यही सवाल था कि अगर 2024 में मई में चुनाव होते हैं और उसमें वोट होता है, आप 2024 नहीं 2019 में, 2019 से 2024 तक के बीच में पांच साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं और मात्र 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं? ये सवाल का जवाब कौन देगा? और अगर ये बढ़े तो ये वोटर कहां से आए? ये वोटर कौन है? इनका और इलेक्शन कमीशन का जवाब देने का दायित्व इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठा नेता विपक्ष, देश का सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष। आपसे सवाल तो उठते हैं ना कि अगर जो वोटर पढ़ते हैं तो वो रात में क्यों 7 बजे के बाद वोटिंग क्यों होती है? और अगर 7 बजे के बाद वोटिंग होती है तो सवाल जायज है कि आप बताओ कि कौन लोग थे, कैसे दिए, और वो भी 18 साल की उम्र के ज्यादा लोग थे, तो इतने लोगों को जो समय लगा है वो कितना समय लगा वोट देने में, वो भी बताइए। वही सवाल था कि साथ में हरियाणा का चुनाव हो रहा था, यहाँ 7.83 का टेम्पर्ड हो रहा है, वहां सिर्फ 2% का क्या नाम इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये सवाल वही सेम वही सवाल था कि ये जवाब कौन देगा? अगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद पे बैठे नेता विपक्ष को नहीं जवाब दे पा रहा है, एक शासन कर रही है एक पार्टी चुनाव जवाब दे रही है, तो एक चिंता का विषय है कि ये भविष्य के लोकतंत्र के लिए फिर ये चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? तो ये एक सवाल नेता विपक्ष ने, कोई जरूरी नहीं है कि अभी 2 दिन पहले जो सवाल आया सम्मानीय राहुल गांधी जी के, 2 दिन पहले का नहीं, उन्होंने हाउस में भी इसको बहुत ही गंभीरता से सत्ता से और सदन में बैठे क्या नाम ने स्पीकर से सवाल किया था। उसके बाद 4 दिन बाद 7 फरवरी को उन्होंने ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था, मगर चूंकि ये सत्ता शासन में गलत तरीके से निर्वाचन किए हुए अधिकारी जिस तरह से गलत तरीके से इनका सिलेक्शन हो रहा है, ये घाघ बने हुए हैं किसी सवाल को जवाब देने के लिए। अपना उत्तरदायित्व हाईकोर्ट में भी चल रहा है और हाईकोर्ट के जज ने भी कहा है कि जो वोटर है उनकी लिस्ट जारी करो, जो लोगों ने वोट दिया है उसके बारे में बताया जाए। उस पे भी अफाक भाई, उस पे भी एक चिंता है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसको सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और शाम के वोटिंग का जो भी 5 बजे के बाद की वोटिंग है इसको प्रकाशित किया जाए, या इससे जो भी क्या नाम लोग आपत्ति लगा रहे हैं उनको शेयर किया जाए, तो क्या किया सरकार ने? सरकार ने निर्वाचन संचालन नियम 1961 की धारा 93/1 को बदल दिया। ये पता चलता है ना कि यहाँ गोलमाल है। अगर सब कुछ सही था तो बताने में क्या दिक्कत थी? तो धारावी का प्रोजेक्ट भी तो इसी तरह दिया गया है, सारे नियमों को बदल कर ऐसे नियम लाए कि इसमें अडानी जी परफेक्ट हो जाए। हाँ, तो सरकार ही इसीलिए तो चाहिए थी, और सरकार भी इतनी मजबूत चाहिए थी कि अलायंस भी उनके सामने घुटने टेके रहे। इसीलिए उसी बीजेपी को जहां 32% का स्कोरिंग हो रहा है, वही बीजेपी 89% स्कोर कर रही है, 149 में लड़कर 132 जीत रही है। तो ये समझ से परे है कि ये कैसे हो रहा है। तो सवाल ये पूछना, कोई क्या नाम, आप सवाल हम बार बार पूछेंगे जब तक हमें एक परफेक्ट उत्तर नहीं देती है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग कोई ये जरूरी नहीं है कि वो चुनाव आयोग आलम भाई हमें उत्तर ना दे, उसका दायित्व बनता है कि नेता विपक्ष को पूरी तरह से उत्तर देके संतुष्ट करे। आलम भाई, अगर क्या उद्धव साहब की सरकार होती तो क्या अडानी को प्रोजेक्ट मिल पाता? क्या ये सारे नियम बदल दिए जाते? क्या धारावी को बाहर जाना पड़ता?